गोल्ड सिल्वर थोड़ा-सा देख लेते हैं, उसके बाद जल्दी से दर्शकों के सवालों की तरफ भी बढ़ेंगे। सोने की स्थिति देखें तो एक अच्छी खासी चाल इसके अंदर बनी हुई है। बहुत तेज़ी से ये ऊपर चढ़ा हुआ है। ये तेज़ी कहाँ तक जाती हुई दिख रही है आपको? 3000 के आसपास का तो मैंने रखा हुआ था। एक जी। मैंने इसकी थोड़ी और लंबी मतलब थ्योरेटिकल एनालिसिस करने की कोशिश की है, जिसके लिए मैंने गोल्ड के मेजर ट्रिगर को समझने की कोशिश की है। और वो पूरा का पूरा आपको क्या बोलते हैं वो अम, अ, जो पैरामीटर्स हैं वो सब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे। सब्जेक्टिव क्यों होंगे? बिकॉज़ गोल्ड मोस्टली सब्जेक्टिव ही डिफाइन करता है। क्या गोल्ड गोल्ड को डिफाइन क्या करता है? गोल्ड को डिफाइन करता है अनसर्टेनिटी। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, गोल्ड को डिफाइन करता है अनसर्टेनिटी। बिकॉज़ उस समय सबको ये लगता है कि मेरे पास गोल्ड का बिस्किट क्यूब जो भी पड़ा हुआ है वो मेरे पास है, कोई उसको लेके जा नहीं सकता है जब तक उसको चोर छीन ना ले। तो इसीलिए गोल्ड का सबसे बड़ा ट्रिगर होता है प्राइस बढ़ने का अनसर्टेनिटी। अगर आप फ्यूचर में चाहे जियोपॉलिटिकल हो या बिजनेस वाइज हो या फाइनेंशियल किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी आप विजुअलाइज करते हैं, तो आप गोल्ड को ऊपर जाते हुए विजुअलाइज कर लीजिए। मैं क्या समझ पा रहा हूँ यहाँ से, एटलीस्ट विद ट्रम्प कमिंग बैक, ट्रेड वॉर के कारण से थोड़ा आपको डर तो लगा होगा सबको, तो सब सोच के ये गए होंगे कि गोल्ड लेके रख लो। ट्रेड वॉर सेटल हो जाएगा तो उसके बाद तो गोल्ड का कारण नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो थी वो काफी हद तक सेटल हो रही है। दूसरी रिजर्व रिक्वायरमेंट भी जो है सेंट्रल बैंक्स की, ये भी इस लेवल पे इतना महंगा खरीद के रिजर्व रखने का कोई खास मायने रखता लगता नहीं है मुझे। तो गोल्ड के ट्रिगर्स को समझना पड़ेगा और अभी गोल्ड का ऐसा मेजर ट्रिगर नहीं है कि 3000 के ऊपर कुछ बढ़े, अनलेस ट्रम्प फिर से अप्रैल के बाद जो बहुत सारे टैरिफ वो अप्रैल से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर कुछ वो वोलेटिलिटी क्रिएट कर जाए। तो आने वाला समय कैसा रहता है इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन हर 2-3 साल में मुझे लगता है कि वर्ल्ड में इम्बैलेंसेस क्रिएट होंगे, बिकॉज़ लोगों को आदत सी हो गई है कि टोटल पावर सुप्रीमेसी चाहिए और उसके कारण से वोलेटिलिटी क्रिएट होगी। गोल्ड एज़ एन एसेट क्लास विल नॉट डाई, लेकिन जब अनसर्टेनिटी आएगी तब उससे आप रिलेट करके गोल्ड को देखें। तो अभी मैं जो रिलेट कर रहा हूँ मुझे लगता है अनसर्टेनिटीज़ धीरे-धीरे खत्म होंगी। 3000 के ऊपर मैंने कोई कॉल लिया नहीं है, लेकिन गोल्ड अभी भी बेयरिश नहीं कह सकते। जी। और साथ में अगर यहाँ पे हम चाँदी पे निगाह डाल लें, तो चाँदी में भी बीच में अच्छी तेज़ी नज़र आई है और चाँदी जो है वो कितना लगभग 33 के आस-पास तो इसका भाव आ गया है। अ, बीच में अ, बीच में तो 34 के आस-पास भी एक बार चला गया, लेकिन यहाँ से जो एक बड़ी कटोरी का स्ट्रक्चर हमने बना कर के रखा हुआ था, उसमें छोटी कटोरी तो बन गई है, बड़ी कटोरी अभी 33 से लेकर के फिर ऊपर 35 के आसपास तक। ये जर्नी अभी बाकी है? अभी तक तो बाकी है, थोड़ा समय देते हैं, ये गोल्ड भी बेयरिश नहीं हुआ है और ये जर्नी फिनिश नहीं हुई है। तो एक जो आपका थोड़ा-सा डिफरेंट टाइप का कप एंड हैंडल अगर देख लें, तो जी, 31.69 के आसपास आपका डबल बॉटम क्रिएट हो गया वहाँ पे। तो आप ओके, समझिए कि 31 एंड हाफ इसके नीचे ही सिल्वर का ट्रेंड छूटेगा, उसके पहले फिलहाल छूटेगा नहीं। किसी भी सिचुएशन में सिल्वर का ट्रेंड जब तक 200 डीएमए व्हिच इज़ 30 उसके नीचे नहीं जाएगा, ये ट्रेंड छूटेगा नहीं। लेकिन थोड़ा-थोड़ा गोल्ड को देखते रहना पड़ेगा कि अगर गोल्ड का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है ऑन करेक्टिव में, तो सिल्वर ऊपर जाने के बाद हो सकता है कि यहीं से रिवर्सल ले ले। अभी तक नहीं है ऐसा सिचुएशन, बी वेरी क्लियर, अभी तक सिचुएशन ऐसा सिल्वर में नहीं है, पॉजिटिव बना हुआ है और ये 31.7 जो भी है उसका डबल बॉटम का सपोर्ट लेके सिल्वर को पॉजिटिव ही रहना चाहिए, थ्योरी तो यही कहती है। और अगर ये थ्योरी कहती है तो 35 की पॉसिबिलिटी है। तो ये दोनों लेवल को देखते हैं, फिर उसको बाद में डिसीजन लेते हैं।